ऐसे में इस चालक और जो सहयोगी बैठे थे उनका बचना मुश्किल ही था। मौका जब जैसे ही मौका वारदात हुआ, आसपास के लोगों ने 112 डायल किया। निवई क्षेत्र के थाने का मामला था, तो तत्काल पुलिस पहुंची, अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद ये खबरें आती है कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। सबसे पहली चीज़ कि इस तरह से जो माँ बाप अपने बच्चों को बाइक दे रहे हैं, ये वही नमूना है, उसी बाइक का नमूना है। इस तरह की कई बाइक शहर में घूम रहे हैं। कई ऐसे साइलेंसर हैं जो आज भी, बीच में कार्रवाइयाँ बहुत अच्छी होती थी, लेकिन पिछले 3 से 4 महीने से कार्रवाइयाँ इतनी ठप हो गई हैं कि कहीं भी देखा जा रहा है कि साइलेंसर जो फोड़ते हैं लड़के आजकल, वो भी बरकरार चल रहे हैं, चाहे सिविक सेंटर हो, चाहे कोई भी हो, कहीं कोई भी जगह हो। और साथ ही साथ स्पीड तो इतने स्टंट आज भी होते हैं, और ये सारी चीज़ें लगातार बरकरार चल रही हैं, और इस तरह से मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, जब पंथी चौक में एक रिद्धिमा साहू एमजीएम स्कूल की लड़की, और जो अपने कोचिंग क्लास के लिए जा रही थी, जब वो पंथी चौक से मुड़ती है, उसी दौरान हल्का सा रेत से फिसलती, और पीछे से रेत से भरी ही गाड़ी आ रही थी जो उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। गाड़ियाँ सबूत के तौर पर थानों में रख ली जाती हैं, लेकिन जो शख्स ख़त्म हो जाता है, जो लोग चले जाते हैं, वो जहन में अपने माँ बाप के हमेशा के लिए रहते हैं। तो क्या आप अपने माँ बाप के जहन में हमेशा इस तरह से रहने के लिए तैयार हैं? क्या कोई ऐसे कदम उठाए जाएं, घर से ही शुरुआत की जाए कि इस तरह की बाइक जो बिल्कुल बिना सोचे समझे दे देते हैं और इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं, आप कब तक पुलिस को कोसते रहेंगे? आप कब तक चेतावनी वाली बोर्ड और ऐसे स्लोगन को कोसते रहेंगे? ऐसे कोसने से कुछ नहीं होता। जब तक अपने अंदर से जागरूकता नहीं आएगी, तब तक कितने भी जागरूकता अभियान चला लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। तो इसी के साथ हम आगे की खबरों के लिए भी अपडेट आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल हमने सोचा कि ये बड़ी खबर का अपडेट है और ये देना भी ज़रूरी था, इसलिए हम निवई थाने आ गए और यहाँ पर आकर के हमने ये तस्वीर दिखाई है। अब इनके घरों में क्या बीत रही होगी, ये अंदाज़ा इनके घर वाले ही बेहतर जान सकते हैं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, केपी न्यूज़ आपसे रिक्वेस्ट करता है कि इन सारी घटनाओं को होने से पहले ही भांप लें और कृपया करके गाड़ी धीरे चलाएँ, पीकर ना चलाएँ, ताकि आगे आपकी सेहत बनी रहे और सावधानी हमेशा बरतते रहें। शुक्रिया।